ओ गोरैया, लौट आओ घर के आंगन में। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान और विकास के बढ़ते कदम ने हमारे सामने कई चुनौतियां भी खड़ी की हैं, जिनसे निपटना हमारे लिए आसान नहीं है। विकास की महत्वाकांक्षी इच्छाओं ने हमारे सामने पर्यावरण की विषम स्थिति पैदा की है, जिसका असर इंसानी जीवन के अलावा पशु पक्षियों पर साफ दिखाई देता है। इंसान के बेहद करीब रहने वाले कई प्रजाति के पक्षी और चिड़िया आज हमारे बीच से गायब हैं। उसी में एक है स्पैरो, यानी नन्ही सी वह गोरैया। गोरैया हमारी प्रकृति की सहचरी है। गोरैया की यादें आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं। कभी वह नीम के पेड़ के नीचे फुदकती, कभी माँ की तरफ से बिखेरे गए अनाज के दाने को चुगती, और कभी पेड़ में लटके उस परिंदे से दूसरे पक्षियों के साथ अपनी प्यास बुझाती। लेकिन बदलते दौर और नई सोच की पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति कोई सोच ही नहीं दिखाई देती है। दोस्तों, एक वक्त था जब बबूल के पेड़ पर सैकड़ों की संख्या में घोंसले लटके होते और गोरैया के साथ उसके चूजे ची ची का शोर मचाते। प्यारी गोरैया कभी घर की दीवार पर लगे आईने पर अपनी हमशक्ल पर चोंच मारती, तो कभी आंगन में बिछी खाट के नज़दीक आती। बचपन की यादें आज भी जहन में ताज़ा हैं, लेकिन वक्त के साथ गोरैया एक कहानी बन गई है। गोरैया का संरक्षण वर्तमान में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इंसान की भोगवादी संस्कृति ने हमें प्रकृति और उसके साहचर्य से दूर कर दिया है। दोस्तों, गोरैया एक घरेलू और पालतू पक्षी है। यह इंसान और उसकी बस्ती के पास रहना अधिक पसंद करती है। इसकी प्राकृतिक खूबी ही है कि यह इंसान के सबसे करीबी दोस्त है। बढ़ती आबादी के कारण जंगलों का सफाया हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाग बगीचे खत्म हो रहे हैं। इसका सीधा असर इन पर दिखाई दे रहा है। गांवों में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण मकानों में गोरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। पहले गांवों में कच्चे मकान बनाए जाते थे। उसमें लकड़ी और दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। कच्चे मकान गोरैया के लिए प्राकृतिक वातावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते थे, लेकिन आधुनिक मकानों में यह सुविधा अब उपलब्ध नहीं हो पाती है। यह पक्षी अधिक तापमान में नहीं रह सकता है। शहरों में भी अब आधुनिक सोच के चलते जहां पार्कों पर संकट खड़ा हो गया है, वहीं ऊंची ऊंची इमारतें और संचार क्रांति इनके लिए अभिशाप बन गई है। शहर से लेकर गांवों तक मोबाइल टावर और उससे निकलते रेडिएशन से इनकी ज़िंदगी संकट में फंस गई है। देश में बढ़ते औद्योगिक विकास और फैक्ट्रियों से निकला केमिकलाइज जहरीला धुआं गोरैया की ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। खेती किसानी में भी रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग बेजुबान पक्षियों और गोरैया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। जहां एक और आहार जहरीला हो चुका है, वहीं दूसरी ओर उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े समाप्त हो चले हैं, जिससे गोरैया को भोजन नहीं मिल पाता है। यह हमारे आसपास के हानिकारक कीटाणुओं को अपना भोजन बनाती थी, जिससे मानव स्वास्थ्य और वातावरण साफ सुथरा रहता था। दोस्तों, इंसान के करीब रहने वाले पक्षियों की सुरक्षा के लिए हमें सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे। इन्हें बचाने के लिए शहरों और ग्रामीण इलाकों में घोंसलों के लिए सुरक्षित जगह बनानी होगी। उन्हें प्राकृतिक वातावरण देना होगा। घरों के आसपास आधुनिक घोंसले बनाए जाएं। उसमें चिड़ियों के चुगने के लिए भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। घोंसले सुरक्षित स्थान पर हों, जिससे गोरैया के अंडों और चूजों को हिंसक पक्षी और जानवर शिकार न बना सकें। घर आंगन में उन्हें खुला वातावरण दिया जाए। पक्षियों के प्रति दोस्ताना रवैया अपनाया जाए। उन्हें भरोसा दिलाया जाए। चुगने के लिए चावल, बाजरे और दूसरे मोटे अनाज उपलब्ध कराए जाएं, जिससे गोरैया और उसके दूसरे विलुप्त होते पक्षी इंसान को अपना करीबी दोस्त समझ करीब आ सकें। और दोस्तों, इसीलिए गोरैया हमें बार बार यही कहती है कि यदि आप हैं तो मैं हूँ, और यदि मैं हूँ तो आप हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो और यदि आप हमसे सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे पर्यावरण की रक्षा हो सके। धन्यवाद।